Hello everyone, today we are going to discuss about the present perfect continuous tense. So let's we start first rule of distinguishing the sentence, that means वाक्य पहचानने का नियम, मतलब किस तरह का वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। याद रखिए ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट है। तो रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस क्या कहता है कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, हम लोग गाना गाते रहे, राधा कथक नाचती रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कहीं कहीं रूल चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पता चलेगा। नहीं तो अभी शुरुआत में बोलिएगा कि हाँ ये टेंस तो इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, नहीं होता है, आप कंफ्यूज में रहिएगा। तब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने के लिए या जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोलता है रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस में कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ध्यान रखिए बहुत आसान है। ता रहा है, ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हो, क्या बोल रहा हूं, ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ते रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं हिंदी में, जैसे मैं पत्र लिखता रहा हूं, मैं पत्र लिखता रहा हूं, लिखता रहा हूं, लिखता रहा हूं कहने का मतलब क्या है कि मैं पत्र लिखने का काम कुछ समय पहले से कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, और आने वाले कब तक करूंगा वो पता नहीं है। तो इसको ही बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हम अगला एग्जांपल लेते हैं, हम लोग हल चलाते रहे हैं, हम लोग हल चलाते रहे हैं, तुम भात पकाती, या तो तुम भात पकाता रहा है कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तुम भात पकाता रहा है, तुम भात पकाता रहा है, वह आम खाती रही है, वह आम खाती रही है, वे लोग सिनेमा देखते रहे हैं, 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 वे लोग सिनेमा देखते रहे हैं। अगेन आई कैन टेक राम बांसुरी बजाता रहा है, राम बांसुरी बजाता रहा है। So that whatever I have taken the Hindi example, you are looking that ता रहा हूं, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और या ता रहा है। तो जितना भी हिंदी एग्जाम्पल लिए, जैसे मैं पत्र लिखता रहा हूं, हम लोग हल चलाते रहे हैं, तुम भात पकाता रहा है, वह आम खाती रही है, वे लोग सिनेमा देखते रहे हैं, राम बांसुरी बजाता रहा है। यहाँ पर बोल सकते तुम भात पकाते रहे हो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर तुम भात पकाते रहे हो या तो तुम भात पकाता रहा है, तो भी दोनों चलेगा ये एग्जाम्पल में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का यदि वाक्य हिंदी में मिले तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस फाइनली क्या हो गया कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं दे दिया हूं ना, मैं पत्र लिखता रहा हूं, हम लोग हल चलाते रहे, तुम भात पकाता रहा है, वह आम खाती रही है, वे लोग सिनेमा देखते रहे, राम बांसुरी बजाता रहा है। उम्मीद करूं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। Now let's become rule of making sentence. Rule of making sentence is saying that subject plus have or has both
सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैव और हैज किसके साथ प्रयोग होता है, इसका अध्ययन मतलब इसको हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैं कि हैव किसके साथ और हैज किसके साथ। फिर बीन सबके साथ लग जाएगा, बिफोर लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। फिर भी मैं क्लियर कर दूं फिर से कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि आई वी यू और दे के साथ, दैट मीन्स विथ आई वी यू दे, with I, we, you and they we can use the have, and been is compulsory each and every sentence, and rest of the subject that means he, with he, she, it or any name. If you find Ram, Shyam, Geeta, Sita, then you must use which one, has। ये have और has तो पढ़ा चुका हूँ यहाँ पहले भी। अब इसके साथ have के साथ भी been जुड़ जाएगा, has के साथ भी been, इसीलिए तो हैव या हैज लिख के मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, बीन। तो हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हैव और हैज में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ लगता है, आप सभी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसके अनुसार कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो पिछले क्लास की भांति है। नाउ लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल जस्ट लाइक प्रीवियस क्लास। सो आई एम गिविंग फॉर्मेट दैट इज सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, first person, second person and third person. So our rule is saying that subject plus have or has plus been plus before plus object. So as a subject I am taking here I, and you know that with I we can use the have. So I have been going to market. So look here I subject have or has been before and object. Again I can take example. If I will take the we, but I am writing once again here, this is the market. If I will take the we, then what will happen, we have been going to market. If I say you, then what will happen, you have been going to market. Here in singular number, plural number we can say you, then you have been going to market. If I will take he, she, it, then he or she or it, then he, she, it has been, this is the S, has, H-A-S, he, she, it, I am writing once again, then he, she, it has been going to market, M-A-R-K-E-T, market. And the last example is that they have been going to market. Very simple, but be careful about it. So हमारा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या लिया, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और आपको पता ही है कि किसके साथ, आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैव। तो यहाँ पर देखिए आई है, वी है, यू है, दे है। लेकिन बाकी जो होता है कौन, ही, सी, इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज। तो यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, हैज लिख दिया ना। तो हमारा यहाँ तक खत्म। इसका बीन है, तो बीन तो सबके साथ चाहिए क्योंकि हैव और हैज प्लस बीन है। तो सभी सब्जेक्ट में सभी सेंटेंस में आप क्या देखिए, बीन मिल रहा है ना, बीन मिल गया। उसके बाद क्या, बिफोर। तो बिफोर के रूप में मैंने क्या लिया, गोइंग। देख रहे हैं आप यहाँ, गोइंग क्या है, बिफोर किसका, गो का, गोइंग हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया है, टू मार्केट। यहाँ भी देख रहे हैं, टू मार्केट। तो हमारा रूल कैसे पूरा हो गया, सब्जेक्ट प्लस
हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी देखिए सब्जेक्ट हैव और हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए मैं क्या लिया एक बार फिर बताता हूं। सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू ही सी इट और दे लिया। आई वी यू और दे के साथ हैव, ही सी इट एंड नेम के साथ हैज। उसके बाद बीन सबके साथ, सभी में बीन मिल रहा है। उसके बाद बिफोर, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। तो हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जाता रहा हूं। वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जाते रहे हैं। यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जाते रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, तुम लोग बाजार जाते रहे हो। ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जाता रहा है। शी हैज बीन गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जाती रही है। एंड दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह ढेर बनाना है। चलिए और एक आध एग्जांपल बताता हूं। यदि मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं, तारा हूं ती रही है, मैं अंग्रेजी सीखता रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी सीखते रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती रही है। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखते रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। बट यू हैव टू प्रैक्टिस। हाउ? जैसे मैं बोलता हूं कि मैं साइकिल चलाता रहा हूं। आई हैव बीन ड्राइविंग साइकिल, वी हैव बीन ड्राइविंग साइकिल, यू हैव बीन ड्राइविंग साइकिल, यू हैव बीन ड्राइविंग साइकिल, ही सी हैज बीन ड्राइविंग साइकिल, दे हैव बीन ड्राइविंग साइकिल। Like that you have to speak fast and fast, then you can increase your speed. So I hope you are understanding the rule of making sentence of present perfect continuous tense and how we can take example. कैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो भी आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ बात बतानी है, चलिए उसको मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद शुरू करता हूं। इसका जो खास बात है वहां सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ खास बात है उसको डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां समझिए थोड़ा टेंस के साथ शुरू करेंगे हम लोग। जब टेंस के साथ शुरू करेंगे, लेकिन पहले बता दूं कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। तो दो होता है हमारे पास। पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट समय। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, दो चीज को ध्यान रखिए आप। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट समय, कहने का मतलब 8 बजे 7 बजे 5 बजे, ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो वहां पर ना सिंस का प्रयोग होता है। किसका, सिंस। सिंस मतलब भी से होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल, मतलब कुछ कहते हो कुछ वर्षों से, कुछ समय से, है ना, कुछ दिनों से, तो इस तरह का रहता है। तो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होता है। अब सिंस और फॉर के साथ का कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा यह सिंस और फॉर। तो इसको ध्यान में रखने के लिए बात को समझिए, यहाँ पर बहुत गुड़ बात है। जैसे सेंटेंस को पहले लिखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लिखता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यह क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ ना। क्यों? क्योंकि आप क्या लिखे हैं रूल में कि जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इसके अनुसार ये तो हो गया कंटिन्यूअस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन यहां पर यदि मैं बोलता हूं कि मैं 8 बजे से, यहां मैं बोल रहा हूं मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखिएगा इसी चीज को, मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये रहा हूं दिख रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ क्या है, 8 बजे से है। 8 बजे से है तो समझ लीजिए कि जहां 8 बजे बोल दिया तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट समय के लिए क्या बताते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां पर 8 बजे से है
तो ये ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे कीजिएगा, देखिएगा इसका ये वाला है कैसे, आई हैव बीन टीचिंग English since 8 o'clock. I have been teaching English since 8 o'clock. मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यदि यहाँ रहता कि मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ तो भी यही होता, I have been teaching English since 8 o'clock. ता रहा हूँ, मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ रहता तो भी यही ट्रांसलेशन, मैं 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो भी यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर एग्जैक्ट समय लगा इसलिए किसका प्रयोग हुआ, सिंस। उसी प्रकार यदि हम बोलते मैं कुछ घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर सम आवर। मैं कुछ वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सम ईयर्स, क्योंकि कुछ वर्षों से, तो समय अंतर आपको बता रहा है ना कुछ वर्षों से, तो यहाँ पर क्या लगता है, फोर। तो ध्यान रखिए एग्जैक्ट समय रहेगा तो सिंस, और क्या बोलते हैं, और टाइम पीरियड ऑफ टाइम रहे तो क्या लगाएंगे, फोर। और एक चीज बता दूं, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम रहे तो वह किसके अनुसार ट्रांसलेशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। यहाँ रही है, तो ये तो शो कर रहा है किसको, प्रेजेंट टेंस को। लेकिन यदि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम रहे तो ये किसके अनुसार बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार। देख रहे हैं ना, ये एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। ये रहा हूं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए एक ट्रांसलेशन कैसे हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार हुआ। तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो उम्मीद करूं ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया तो इसका अच्छा से नोट बना लीजिए। चलिए मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।